सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो बच्चों, लास्ट वीडियो में छठवां लेसन जो था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आज अपन छठवें से नेक्स्ट जो अगला लेसन है, सातवां लेसन, जिसका नाम है राज्य सरकार, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि राज्य सरकार वाला लेसन आप शुरू करो। कहने का मतलब ये है कि आज वाला वीडियो जब आप प्रारंभ करो उससे पहले छठवां लेसन कंप्लीट देखोगे। छठवां लेसन जब आपको कंप्लीट याद हो जाए उसके बाद आप सातवां लेसन देखना। डायरेक्ट सातवां लेसन याद करने का प्रयास करोगे बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि छठवें लेसन में अपन ने जो कुछ पढ़ा था ये मान लो 90% वही कौन से लेसन में है, सातवें लेसन में। बस फर्क आएगा केवल थोड़े से वर्डों का। कुछ वर्ड है जो वहां अलग है, यहाँ अलग हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बताऊं क्या दोनों लेसन में अंतर रहेगा। सबसे पहले तो इस बात को आप गौर से सुनना। पार्ट 6 पढ़ने किया था क्या? पार्ट 6 का क्या नाम था? केंद्र सरकार। अब ये अपन लेसन प्रारंभ करने जा रहे हैं पार्ट 7, जिसका क्या नाम है? राज्य सरकार। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसी व्यवस्था अपने केंद्र सरकार की है, केंद्र की जैसी व्यवस्था है वैसी ही शासन की व्यवस्था राज्यों में। मतलब केंद्र सरकार पूरे देश के लिए कार्य करती है तो राज्य सरकार राज्य के लिए कार्य करती है। कार्य करने का तरीका लगभग समान है। जो तरीका केंद्र सरकार का है वही तरीका राज्य में कौन सी सरकार का है? राज्य सरकार का है। इसलिए आप लोग क्या करना, जहां केंद्र सरकार में अपन ने अध्ययन किया था किसका? लोकसभा का। केंद्र सरकार में अपन ने अध्ययन किया था किसका? राज्यसभा का। केंद्र सरकार में अपन ने अध्ययन किया था राष्ट्रपति का। क्यों? अभी और आगे अपन और बाद में देख लेंगे किस किस का अध्ययन हुआ था। केंद्र सरकार में जैसे होता है कौन? प्रधानमंत्री। इनके बारे में अपन ने चर्चा की थी केंद्र सरकार वाले लेसन में। अब ध्यान रखना, जैसे केंद्र में लोकसभा होती है वैसे राज्य में क्या होती है? विधानसभा। अब देखो मैं दोनों लेसन की एक साथ चर्चा क्यों कर रहा हूं। जैसे केंद्र सरकार वाले लेसन में अपन ने पहला प्रश्न किया था, लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। यहां अपन ने पहला प्रश्न क्या किया था? लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। यहां अपन पहला प्रश्न लिखेंगे विधानसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। इस क्वेश्चन का जो अपन ने आंसर लिखा था लगभग 90% आंसर वही आंसर किसका हो जाएगा? विधानसभा का हो जाएगा। चेंज करना है, जहां लोकसभा लिखा था वहां क्या हो जाएगा? विधानसभा हो जाएगा। यहां जैसे राज्यसभा होती है, राज्य में होती है क्या? विधान परिषद। केंद्र में राज्यसभा, राज्य में क्या होती है? विधान परिषद। केंद्र में राष्ट्रपति होता है, राज्य में वैसे ही क्या होता है? राज्यपाल होता है। केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, वैसे राज्य में कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मतलब केंद्र में जो प्रधानमंत्री कार्य करता है सेम वो के वो कार्य राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। तो अगर लास्ट लेसन आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया तो ये मेरा वादा है, इस लेसन में आपको केवल एक बार कान खोल के सुनना पड़ेगा। बिना याद किए अपने आप ही ये लेसन क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। इस लेसन को याद करने से पहले याद करोगे कौन सा? छठवां लेसन। चलो अपन प्रारंभ करते हैं राज्य सरकार वाला लेसन। शुरू के दो क्वेश्चन अपन ने जो यहाँ लिए थे ना, वही दो क्वेश्चन यहाँ लेंगे अपन। जैसे इस लेसन में पहला क्वेश्चन लिया था लोकसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो, दूसरा लिया था राज्यसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। यहाँ पहला प्रश्न लेंगे विधानसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो, दूसरा प्रश्न लेंगे विधान परिषद की रचना व संगठन का वर्णन करो। तो चलो पहला प्रश्न लेते हैं, पर विधानसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। इसको लिख लेना जरूर कॉपी में, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बात रहेगी, हाँ भाई लोकसभा वाला कार्य कौन करेगी? राज्य में विधानसभा। राज्यसभा वाला कार्य कौन करेगी? विधान परिषद।
चलो शुरुआत करते हैं पर क्वेश्चन 1, विधानसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। क्वेश्चन क्या है? विधानसभा की रचना व संगठन का वर्णन करो। याद करना, जब भी ये क्वेश्चन करो ना, लोकसभा वाला क्वेश्चन निकाल के अपने सामने रख लेना, ताकि अपने वो के वो पॉइंट लेंगे। जैसे लोकसभा में अपन ने सबसे पहले लिखा था, लोकसभा की जगह क्या लिख देंगे? पर विधानसभा को प्रथम सदन व निम्न सदन भी कहते हैं। याद करो, अपन ने लोकसभा में यही लाइन लिखी थी शुरुआत में कि लोकसभा को प्रथम सदन व निम्न सदन भी कहते हैं। तो वहां लोकसभा था, तो यहाँ क्या हो गया? विधानसभा को प्रथम सदन व निम्न सदन भी कहते हैं। फिर वहां अपन ने पहला पॉइंट डाला था क्या? सदस्य संख्या। अब देखो, विधानसभा में जो सदस्य संख्या होती है ना, विधानसभा के बारे में यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी राज्य की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा सदस्य हो सकते हैं 500। कितने हो सकते हैं? 500। लेकिन कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं? 60। इससे ज्यादा आपको सदस्य संख्या में कुछ भी याद नहीं रखना। किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य, बस डायरेक्ट आप ये लिखोगे, अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? 500। न्यूनतम सदस्य संख्या, मतलब किसी भी विधानसभा में कम से कम सदस्य संख्या कितनी होगी? 60। मतलब सदस्य संख्या इन दोनों के बीच में होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 500 और कम से कम 60। पहला पॉइंट का उल्लेख खत्म। उसके बाद में देखो, दूसरा पॉइंट अपन ने क्या लिखा था? निर्वाचन। तो इसी के नीचे लिख लेते हैं अपन दूसरा पॉइंट भी। कंप्लीट वो की वो लाइन लिखनी है जो अपन ने लिखी थी लोकसभा में। देखना, पहले मैं लोकसभा वाली लिख रहा हूं। लोकसभा के सदस्यों, वहां अपन ने जो लिखा था ना वो लिख रहा हूं यहां पे। पहले लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है तथा जनता में भी उसे मत देने का अधिकार दिया जाता है। उसे मत देने का अधिकार दिया जाता है जिसकी 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। 18 वर्ष की आयु पूरी हो चुकी हो। ये अपने लोकसभा में लिखा था ना। अब बात करें अपन किसकी? विधानसभा की। ज्यादा चेंज नहीं करना, लोकसभा की जगह क्या लिखना है? विधानसभा। अब बताओ कितना आसान हो गया अपने लिए। लोकसभा में जो याद किया था निर्वाचन में, वो का वो विधानसभा में याद करना है। लोकसभा की जगह क्या लिखना है? विधानसभा। कंप्लीट वो की वो बात। विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन जनता द्वारा किया जाता है तथा जनता में भी उसे मत देने का अधिकार दिया जाता है जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 2 पॉइंट कंप्लीट। अब तीसरा पॉइंट देखना। तीसरा पॉइंट लिखा था अपन ने क्या? योग्यताएं। लोकसभा में भी अपन ने तीसरा पॉइंट क्या लिया था? योग्यताएं। वो की वो योग्यताएं आएंगी, ध्यान रखना। पहला, कहां का नागरिक हो? भारत का नागरिक हो। आज की हाथ कॉपी में भी लिखते जाना ये बातें। दूसरा, आयु कम से कम 25 वर्ष से हो। तीसरा पॉइंट लिखा था,
पागल ना हो, और चौथा पॉइंट लिखा था किसी लाभ के पद पर ना हो। बताओ विधानसभा में वही तो अपन ने चारों योग्यताएं लिखी हैं जो किसके लिए लिखी थी अपन ने, लोकसभा के सदस्यों के लिए। तो ये भी बहुत सा आसान है, ज्यादा समझाने की आवश्यकता रही नहीं है। फिर अपन ने वहां चौथा पॉइंट क्या लिया था, कार्यकाल। चौथा पॉइंट क्या लिया था, कार्यकाल। देखो लोकसभा वाला जो अपन ने प्रश्न किया था उसमें क्या लिखा था, उसमें अपन ने लिखा था लोकसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष लिखा था, 5 वर्ष का होता है। सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ये अपन ने लोकसभा का क्या लिखा था, कार्यकाल लिखा था। अब हम बात करें किसकी, विधानसभा की। लोकसभा की जगह क्या लिख देंगे, विधानसभा। देखो कितना आसान होगा। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की जगह बताओ क्या लिखेंगे अपन ने, शुरू में जो डायग्राम बनाया था उसमें मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री की सिफारिश पर। अब बताओ राष्ट्रपति की जगह क्या लिखेंगे अपन, राज्यपाल। सिफारिश पर राज्यपाल। लोकसभा को, लोकसभा की जगह विधानसभा, विधानसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। कंप्लीट वो क्यों बात है, सिर्फ चेंज कर रहे हैं, लोकसभा की जगह विधानसभा, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति की जगह क्या आ जाएगा, राज्यपाल। चौथा पॉइंट कार्यकाल कंप्लीट। पांचवा पॉइंट देखा था अपन ने, अधिवेशन। अधिवेशन देखना, लोकसभा में अपन ने लिखा था, पहले लोकसभा वाला लिख लेते हैं, फिर वो वर्ड ही चेंज करने पड़ेंगे अपने को। लोकसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है तथा राष्ट्रपति ही समाप्त करता है, तथा राष्ट्रपति द्वारा ही अधिवेशन समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। फिर आगे अपन ने लिखा था, लेकिन नियम यह है कि, लेकिन नियम यह है कि 2 अधिवेशनों के मध्य, 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर, 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये अपन ने लिखा था किसमें, लोकसभा में। ध्यान रखना, फिर मैं बार बार आपसे बोलता रहूंगा, 6वां लेसन याद किए बिना 7वां लेसन बिल्कुल भी मत पढ़ना, वरना आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मैं लोकसभा को क्यों मिटा रहा हूँ, राष्ट्रपति को क्यों मिटा रहा हूँ। समझ गए बात। लोकसभा में अपन ने लिख लिया था 6वें लेसन में। फिर मैंने कहा आपको, लोकसभा की बजाय बताओ क्या लिखे यहाँ, विधानसभा। बताओ राष्ट्रपति की बजाय क्या लिखेंगे अपन, राज्यपाल। तो क्या हो गया, विधानसभा का अधिवेशन राज्यपाल बुलाता है तथा राज्यपाल द्वारा ही अधिवेशन समाप्त किया जाता है। लेकिन नियम यह है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। बात तो वो की वही है कंप्लीट। तो 5वां पॉइंट कंप्लीट। उसके बाद में 6था पॉइंट आता है क्या,
पदाधिकारी। वहां भी अपन ने लोकसभा में छठवां पॉइंट क्या लिखा था, पदाधिकारी। पदाधिकारी में लिखे थे अपन ने क्या, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष। समझ गए बात। अब ज्यादा देखो मैं बोर्ड पे नहीं लिखूंगा क्योंकि पहले लिखवा चुका वो चीज आपको यहां लिखनी है। देखो वहां मैंने क्या लिखवाया था लोकसभा वाले में, लोकसभा वाले में लिखाया था कि लोकसभा सदस्य अपने में से ही एक को अध्यक्ष बनाते हैं, एक को उपाध्यक्ष बनाते हैं। कौन बनाते हैं, लोकसभा सदस्य, तथा लोकसभा सदस्यों द्वारा इनको पद से हटाया भी जा सकता है। वहां लोकसभा लिखी थी, उसकी जगह यहां क्या लिख देंगे, विधानसभा। और कंप्लीट वो का होगा, यहां लिख देंगे विधानसभा सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुना जाता है और विधानसभा सदस्यों द्वारा इनको पद से हटाया भी जा सकता है। कंप्लीट वहां से देख लेना। सिर्फ अपने को लोकसभा की जगह क्या लिखना है, यहाँ विधानसभा, और आपका इस क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। बताओ कितना आसान है। अगर छठवां लेसन याद हो गया तब तो बहुत आसान है। छठवें लेसन के बिना आप सातवां लेसन डायरेक्ट आपको भूल के भी स्टार्ट करना है नहीं। सेकेंड क्वेश्चन भी अपन कर लेते हैं, सेम सा ही प्रश्न है। सेकेंड जो प्रश्न है, विधानसभा की बजाय दूसरा प्रश्न क्या होगा, विधान परिषद, जो किसकी तरह होगा, राज्यसभा की तरह। तो दूसरा प्रश्न है अपना क्या, विधान परिषद की रचना व संगठन का वर्णन करो। वहां क्या था, राज्यसभा, वहां राज्यसभा, उसकी तरह अपने यहां क्या आ जाएगी, विधान परिषद। सबसे पहले तो वही लाइन, वहां राज्यसभा में अपन ने लिखा था राज्यसभा को द्वितीय सदन व उच्च सदन कहते हैं। क्या लिखा था, राज्यसभा को द्वितीय सदन व उच्च सदन कहते हैं। यहां लिख देंगे विधान परिषद को द्वितीय सदन व उच्च सदन कहते हैं। द्वितीय सदन या उच्च सदन भी कहते हैं। फिर पहला पॉइंट वही क्या होगा अपना, सदस्य संख्या। अब देखो सदस्य संख्या अपने को क्या बतानी है। विधान परिषद में अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, विधान परिषद की। तो विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा मतलब अधिकतम हो सकती है विधानसभा सदस्य संख्या का 1/3। सदस्य संख्या में आप ये लिखोगे, अधिकतम कितनी हो सकती है, डैश करके लिखना, विधानसभा सदस्य संख्या का 1/3। मतलब उस राज्य की जो विधानसभा होगी, उस विधानसभा में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/3। तो अधिकतम कितनी हो सकती है, विधानसभा सदस्य संख्या का 1/3। और कम से कम या न्यूनतम की बात करें तो कम से कम सदस्य कितने हो सकते हैं, 40। ये तो हो गई विधान परिषद में क्या, सदस्य संख्या। सदस्य संख्या के बाद में दूसरा अपन जो पॉइंट ले रहे थे वो ले रहे थे क्या, निर्वाचन। इसमें निर्वाचन वाला जो है ना वो थोड़ा बड़ा मैटर होगा। निर्वाचन वाला मैटर थोड़ा लंबा होगा, किसमें, विधान परिषद में। तो चलो इसकी तो स्क्रीनशॉट ले ही लेना आप। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, निर्वाचन। इसमें अपने को 4-5 लाइनें लिखनी पड़ेंगी। जैसे दूसरा पॉइंट चल रहा था क्या, निर्वाचन। विधान परिषद में जितने भी सदस्य होते हैं उसका 1/3 सदस्य होते हैं किसके द्वारा निर्वाचित, विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित। समझ गए बात। जैसे अपन एक उदाहरण लेके चलें, ऐसा कोई अपन संख्या लें जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग है। अपन ले लेते हैं 36।
ये मान लेते हैं कि किसी विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, 36 सदस्य हैं, तो उस 36 का 1/3 सदस्य, 36 का 1/3 कितना हो गया, 12। 36 का 1/3 कितना हो गया, 12। मतलब ये 12 सदस्य तो विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। वो आंकड़ा ध्यान मत रखना, वो तो एक उदाहरण दे रहा हूं, ये ध्यान रखोगे आप। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित, फिर 1/3 सदस्य नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित, स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित। देखो नगरीय स्थानीय संस्थाएं जो आती है ना, जैसे नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, ये नगरीय स्थानीय संस्थाएं, इनके सदस्यों द्वारा कितने निर्वाचित होंगे, 1/3। वो उदाहरण अपन लास्ट में देखेंगे, पहले इधर देखते जाना। विधान परिषद के, चर्चा किसकी कर रहे हैं, पर विधान परिषद के 1/12 सदस्य किसके द्वारा निर्वाचित होंगे, उन सरकारी शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे जो माध्यमिक या इससे ऊपर की कक्षाओं को पिछले 3 सालों से पढ़ा रहे हो। मतलब उन सरकारी शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे जो पिछले 3 सालों से, मतलब पिछले 3 साल से वो 10वीं या उससे ऊपर की कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं। तो 1/12 सदस्य उन सरकारी शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जो कम से कम कितने वर्षों से, 3 वर्षों से, जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक बोलते हैं पर 10वीं कक्षा को, माध्यमिक कोष्टक में लिख लेना चाहे 10वीं, माध्यमिक या उससे ऊपर की कक्षाओं को पढ़ा रहे हो, ये लिख देना आप। तो 1/12 सदस्य उन सरकारी शिक्षकों द्वारा निर्वाचित जो कम से कम 3 वर्षों से माध्यमिक या उससे ऊपर की कक्षाओं को पढ़ा रहे हो। फिर 1/12 सदस्य उन विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचित होंगे जिनको स्नातक किए हुए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों। स्नातक बोलते हैं ग्रेजुएशन को, 12th बाद में जो 3 साल का जो कोर्स होता है, डिग्री कोर्स होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन, ग्रेजुएशन या स्नातक। कॉलेज जिसे अपन सामान्य भाषा में कहते हैं कि जिसकी कॉलेज हुए 3 साल हो चुके हैं ना, उन विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचित जिन्हें स्नातक मतलब कॉलेज किए या स्नातक किए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हों, 3 वर्ष हो चुके हों। 1/12 सदस्य इनके द्वारा क्या हो जाएंगे, निर्वाचित। फिर 1/6 सदस्य डैश करके लिख देना, राज्यपाल द्वारा मनोनीत। राज्यपाल द्वारा मनोनीत। यह आपको निर्वाचन में 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखने हैं। समझ गए बात? इसको एक बार दोबारा सुनना, समझने का प्रयास करना। विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे ना, उन सभी सदस्यों का 1/3 सदस्य तो किनके द्वारा निर्वाचित होंगे, विधानसभा सदस्यों द्वारा। इसमें जितने सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचित होंगे, 1/12 सदस्य सरकारी शिक्षकों द्वारा निर्वाचित होंगे जो 10वीं या इससे ऊपर की कक्षाओं को पिछले 3 सालों से पढ़ा रहे हो। 1/12 सदस्य उन विद्यार्थियों द्वारा निर्वाचित होंगे जिनको कॉलेज के कम से कम 3 साल हो चुके हों, और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत होंगे। जैसे अपन बात कर रहे थे 36 सदस्य हम किसमें, विधान परिषद में। एक उदाहरण ले रहे हैं अपन, विधान परिषद में कितने सदस्य हैं, 36 सदस्य हैं।
तो इन 36 सदस्यों का 1/3 कितना हो गया? 12 सदस्य तो विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित होंगे। 1/3 मतलब 12 सदस्य किनके द्वारा? नगरीय स्थानीय संस्थाओं द्वारा। 1/12, 36 का 1/12 कितना हो गया? 3 सदस्य सरकारी शिक्षकों द्वारा, फिर वो 1/12 सदस्य मतलब 3 सदस्य किसके द्वारा? जिनको कॉलेज के 3 साल हो चुके हो, और 1/6 सदस्य। 36 का 1/6 कितना हो जाएगा? 6। देख लो 36 हो गया कंप्लीट। 12 12 दूनी 24, 25 26 27 28 29 30 और 6 36। मतलब अगर अपन 36 सदस्य माने किसमें? विधान परिषद में, तो इन सदस्यों का निर्वाचन इस तरीके से होगा। यह हो गया विधान परिषद के सदस्यों का क्या? निर्वाचन। लास्ट में आके आप एक लाइन और लिख देना। देखो ये सदस्य क्या? निर्वाचित, ये निर्वाचित, ये निर्वाचित, ये निर्वाचित, ये 1/6 क्या हुए? मनोनीत। एक लाइन जरूर लिख देना, इस प्रकार विधान परिषद में, इस प्रकार विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत, विधान परिषद में 1/6 सदस्य मनोनीत तथा 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। 5/6 सदस्य निर्वाचित होते हैं। ये कोष्टक वाले आपको लिखने हैं नहीं, क्योंकि ये केवल एक उदाहरण था आपके लिए। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। विधान परिषद का बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, और विधान परिषद में हालांकि विधान परिषद की तुलना मैंने आपको राज्यसभा से की थी। आगे वाले पॉइंटों में सेम राज्यसभा वाला कार्य होगा किसका? विधान परिषद का, लेकिन यहां निर्वाचन की व्यवस्था एकदम अलग हटके है जो तुम्हें याद करनी है। तो विधान परिषद का दूसरा पॉइंट निर्वाचन कंप्लीट। अब आगे बहुत आसान सा आएगा। तीसरा क्या होगा? योग्यता, क्योंकि वही तो पॉइंट लिया था ना अपन ने। तीसरा पॉइंट क्या लिया था? योग्यता। विधान परिषद की रचना या संगठन का तीसरा पॉइंट क्या है? योग्यताएं। राज्यसभा में 4 योग्यताएं लिखी थी, वो की वो चारों आएंगी। पहला तो भारत का नागरिक हो, दूसरा आयु कम से कम, बताओ राज्यसभा में कितने वर्ष लिखी थी? 30 वर्ष। आयु कम से कम 30 वर्ष हो। तीसरा वो का वो क्या? पागल ना हो। चौथा वो का वो क्या? किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। तो याद कर लोगे आप वही 4 योग्यताएं जो अपन ने किसमें लिखी थी? राज्यसभा में। योग्यता के बाद में अगला पॉइंट आता है कार्यकाल। विधान परिषद का चौथा पॉइंट क्या है? कार्यकाल। तो पहले अपन लिखेंगे कि राज्यसभा में अपन ने क्या लिखा था। तो राज्यसभा वाला सुनना। राज्यसभा में अपन ने लिखा था, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल, प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद, तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये अपन ने लिखा था कहां? राज्यसभा में। यहां पर बात करें किसकी? विधान परिषद की। तो राज्यसभा की जगह क्या लिख देंगे अपन? विधान परिषद। उसके बाद में कंप्लीट वो का हो।
जो राज्यसभा में लिखा था वही तो बात आएगी अब इसमें भी। विधान परिषद एक स्थायी सदन है, लेकिन इसके प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है तथा प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। ये हो गया विधान परिषद का क्या कार्यकाल। फिर अगला अपन बात करेंगे किसकी, अधिवेशन की। अधिवेशन में भी ध्यान रखना वो का वही आएगा जो अपन ने कहां लिखा था, राज्यसभा में लिखा था। याद करना बहुत आसान है, अगर आपने किसी एक पॉइंट को ढंग से समझ लिया ना फिर तो कंप्लीट वो का वो चल रहा है इसमें। अधिवेशन जैसे अपन ने राज्यसभा में, याद करना पिछले लेसन में राज्यसभा में क्या लिखा था वो लिख रहा हूं पहले मैं बोर्ड पे। वहां अपन ने लिखा था राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है तथा राष्ट्रपति ही अधिवेशन समाप्त करता है, राष्ट्रपति ही अधिवेशन समाप्त करता है। लेकिन नियम यह है कि, क्या नियम है, याद करते जाओ और आगे मन में सोचते जाओ। लेकिन नियम यह है कि, क्या नियम है, 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन नियम यह है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 2 अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक अंतर 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। ये तो लिखा था अपन ने किसमें, राज्यसभा में। अब बात कर रहे हैं अपन किसकी, विधान परिषद की। तो राज्यसभा की जगह तो क्या लिखेंगे अपन, विधान परिषद। तो क्या हो जाएगा, विधान परिषद का अधिवेशन, राष्ट्रपति की जगह क्या लिखना अपने को, राज्यपाल। राज्यपाल बुलाता है तथा राज्यपाल ही अधिवेशन समाप्त करता है। बस आगे वो का वो। लेकिन नियम ये है कि 2 अधिवेशनों के मध्य 6 महीने से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। कंप्लीट वो क्यों बातें चल रही हैं। लास्ट अपना जो था 6वां पॉइंट जो अपन ने राज्यसभा में लिखा था वो क्या था, पदाधिकारी। राज्यसभा में भी अपन ने 2 पदाधिकारी लिखे थे, कौन से, सभापति व उपसभापति। अब थोड़ा सा अंतर आएगा, वहां अपन ने लिख दिया था कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, तो राज्य में तो कोई उपराष्ट्रपति होता ही नहीं। तो यहां अपन ये लिखेंगे विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक को सभापति एक को उपसभापति बनाते हैं। वही बात क्लास के मॉनिटर, फर्स्ट मॉनिटर और सेकंड मॉनिटर वाली। तो इसमें आप लिख देना विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सभापति व एक उपसभापति बनाते हैं। और इनको उठाने की शक्ति भी किनके पास है, विधान परिषद के सदस्यों के पास ही है। तो अगला लिख देना इनको पद से हटाने की शक्ति भी विधान परिषद के सदस्यों के पास ही है। विधान परिषद के सदस्यों के पास ही है। ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कंप्लीट। अब ध्यान रखना आप, देखो बहुत आसान तो तब रहेगा आपके लिए जो अपन ने लेसन किया था ना, 6वां लेसन का पहला पार्ट एक बार या पहला वीडियो दोबारा देख लेना, उसके बाद 7वें लेसन का पहला वीडियो देखना। आप दोनों सेम से ही बनेंगे। 6वें लेसन के सेकंड वीडियो में जो अपनी चर्चा हुई थी वो चर्चा करेंगे, इसके बाद जो 7वां लेसन का सेकंड वीडियो होगा ना उसमें।
लगभग वो की वो चर्चा होगी जो छठवें लेसन के सेकंड वीडियो में जो चर्चा हुई थी ना, वही चर्चा अब आपकी सातवें लेसन के नेक्स्ट मतलब सेकंड वीडियो में होगी। इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। तो चलो अब मुलाकात होगी अपने सेकंड वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।